हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। अभी एक रीसेंट ट्वीट आया हुआ है यूजीसी की तरफ से, उसके बारे में हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आपके सामने तो तुरंत ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो बेसिकली आपको ये बता दूं कि जो अभी रीसेंट ट्वीट है वो आपकी पीएचडी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आया हुआ है यूजीसी की तरफ से। इस ट्वीट में बेसिकली जो यूजीसी ने एक नया नोटिफिकेशन साथ में पिन किया हुआ है। इस नोटिफिकेशन में बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि अब जो आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आपका फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर्स, अब उसको चेंज कर दिया गया है। उस माइन्यूट लेवल पे चेंजेस हुए हैं। अब आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड अदर मेजर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2018, तो ये पूरा एक गवर्नमेंटल लैंग्वेज में एक आपका रेगुलेशन आया हुआ है। इस रेगुलेशन में बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज नेट, सेट एंड स्लेट। तो इन तीनों में से अगर आपके पास कुछ भी हो, नेट में आपका अगर एलएसबी है या फिर आपने स्टेट लेवल का कोई सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हो या स्लेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है एमएससी के साथ, अपना मास्टर्स कोर्सेज में आपने मिनिमम 55% आपने स्कोर किया हो, उसके साथ में अगर आप नेट एलएसबी हैं तो भी अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर आसानी से बन सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये बेसिकली आपका अभी 30th ऑफ जून को रिलीज किया गया था इन्होंने। 1 जुलाई 2023 से ये जो नोटिफिकेशन में आई हुई रेगुलेशंस हैं, ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस ये आपके फोर्स में आ जाएंगे, यानी कि ये लागू कर दिया जाएगा। तो 1 जुलाई 2023 के बाद जितनी भी वैकेंसीज आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन पहले रहता था कि पीएचडी मैंडेटरी रहता था, तो वो अब मैंडेटरी ना होकर के एक ऑप्शनल तौर पे रखा गया है। अगर आपके पास पीएचडी है तो इट इज गुड, लेकिन नेट एलएस भी अगर आपका सिर्फ एमएससी के साथ है तो भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, कहीं पर भी आप फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर यू कैन अप्लाई। सो अब जो भी लोग आगे सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उनका मेन गोल अब इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना ही होना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास एक नया जो अभी नोटिस आया है इसके अकॉर्डिंग अब आपको पीएचडी कंपलसरी नहीं है, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेट जेआरएफ के ऊपर फोकस करना चाहिए। हालांकि पीएचडी आपको अगर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में अपना आगे फर्दर साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए ज्वाइन करना है या रिसर्च परस्यू करना है तो उसके लिए तो पीएचडी कंपलसरी है, लेकिन टीचिंग फील्ड में अगर आपको जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो फिर आपको पीएचडी इज नॉट कंपलसरी। सो ये एक अच्छी चीज हो चुकी है। लेकिन अभी जैसे पहले कोविड के टाइम पर भी यहाँ ऐसे ही पीएचडी को कुछ समय के लिए मैंडेटरी जो था वो उसको हटा दिया गया था, फिर दोबारा से इसको कंपलसरी कर दिया गया था। तो ये देखना है कि आगे ये कहीं दोबारा कोई नया रेगुलेशन आ जाता है और पीएचडी कंपलसरी फिर से हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें अभी कंफर्म नोटिस आ चुका है, 1 जुलाई से आपका लागू भी हो जाएगा। पीएचडी अब बेसिकली अब आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसमें वो कंपलसरी नहीं है, अब ऑप्शनल के तौर पे है। अब आगे आने वाले फ्यूचर में देखना है कि क्या होता है इसके ऊपर। फिलहाल के लिए तो ये अच्छी खबर थी। अब इसके तौर पर अब आपको अपने नेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको ही क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो अब उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाइए अपना। रही बात जिनको रिसर्च फील्ड में आगे कुछ करियर बनाना तो उनके लिए तो पीएचडी करना ज़रूरी है, तो उस चीज़ को अपना ध्यान में रखते हुए अब आप डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल अभी जो न्यूज़ आई है उसके बारे में आपको ये शेयर करना था, ये जो नोटिफिकेशन था ये आपके साथ डिस्कस करना था। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रख लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपडेट आता है तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।